अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना जट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं नक्शा स्टॉप के कब्रिस्तान पे और यहां पे मेरे साथ कुछ बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं और आज हम किस मौका पे यहां पर आए हैं। हमारे इंडस्ट्री के जाने माने नाम अकमल खान, जिनका एक बहुत ही बड़ा नाम था इंडस्ट्री में, आज उनकी 56वीं बरसी है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नगमा बेगम। तो आए इनसे जानते हैं उनके कि क्या उनके जो ख्यालात हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम मुझे बताएं, आप यहाँ पे आई हैं, अकमल खान की बरसी 56वीं है आज, तो आप इनके बारे में कोई अपने कमेंट्स देंगे? उनके लिए कुछ कहना तो अजीब सा लगेगा। पूरी दुनिया जानती है और सब लोग जानते हैं कि वो क्या थे। बहुत बड़े आर्टिस्ट जो अभी तक जगह अपनी किसी को नहीं मिल सकी उनकी जगह, तो इससे बड़ी बात क्या होती है। और उससे एक बात और मैं कह दूं कि ये देखें कि लोग अब तक उन्हें प्यार करते हैं और अब तक उन्हें याद करते हैं और अब तक उनके लिए दुआएं करते हैं। और मैं कहती हूँ कि सबको दुआएं करनी चाहिए जितनी भी कर सकें। अल्लाह की इबादत करें, उनके लिए पढ़ें। सब कुछ वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये चीज़ पहुँचेगी, इबादत और अल्लाह की आयत पढ़ें, नमाज पढ़ें, दुआ मांगें उनके लिए। उनके जैसे ये बरसी करते हैं, ये बड़ी हिम्मत है इन लोगों की कि ये अभी तक 56 उनकी ये बरसी है, तो उस पे आते हैं और उसका इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह इन्हें उसका अजर देगा। मेरी दुआ है कि इनको अल्लाह मियाँ हिम्मत दे, हौसला दे, सब्र दे और ये फलते फूलते रहें ताकि बाकी आर्टिस्टों के लिए भी यही दुआएं और यही बरसियां मनाते रहें। अल्लाह को राज़ी करते रहें उनके लिए, उनको उनकी वहाँ दर्जात बुलंद हों, दुआएं मांगें, उनकी आखिर अच्छी हो। उनके लिए बहुत जितना भी पढ़ा जा सकता है पढ़ाई करें, बस वही उनके लिए है और वही सब कुछ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग बड़े अच्छे हैं। बहुत मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने अभी तक उनकी याद को ताज़ा रखा हुआ है और कामयाब लेके जा रहे हैं। अल्लाह मियाँ इन्हें हिम्मत दे, हौसला दे और सब्र दे। अल्लाह सुकून दे, इन्हें खुशियाँ दे। अल्लाह, मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ सबका। मैम आपने उनके साथ काम किया है और उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। मैंने वही कहा ना कि मैं क्या बताऊं कि वो उनके साथ यादें कोई शेयर कर देना। जाहिर सी बात है उनकी यादों में उनको ऐसी बात रही होगी ना, सारे जानते हैं। आपको ऐसी कौन सी बात लगी है कि आपको वो अभी भी याद आते हैं, आप उनकी याद में आज भी यहाँ हैं? वो इंसान बहुत अच्छे थे और आर्टिस्ट तो उससे भी बड़े अच्छे थे। बाकी ये है कि याद तो उनकी आती है क्योंकि मैंने स्टार्ट में ज़्यादा काम ही उनके साथ किया था और उनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं उनकी फैमिली मेंबर थी एक किस्म की, जाती थी उनके घर, मिलती थी मैं उनकी वाइफ से, बच्चों से, मतलब बहुत अच्छे थे। और आर्टिस्ट तो सबको पता है, कहने की बात नहीं है। अल्लाह मियाँ उन्हें सुकून दे और एंड अच्छा, आखिर उनकी अच्छी करे और उनके दर्जात बढ़ाए। मेरी दुआएं उनके लिए बहुत हैं। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ या जो भी इबादत करती हूँ तो उसमें उनका ज़िक्र नाम ले के दुआएँ करती हूँ, जैसे ये लोग उसको याद करते हैं और उसको अब तक लिए चले आ रहे हैं। याद ताज़ा हो जाती है लोगों में। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि वो कौन है, क्या है। मैं क्या, वो उन्हीं के फ़ैन हैं, उन्हीं के ही सब कुछ हैं जो वो उनके लिए कर रहे हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमें जो आपके ज़िंदगी के लम्हात थे आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। उनके अकमल खान साहब के साथ भी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब एक आर्टिस्ट दूसरा आर्टिस्ट के साथ काम करने जा रहा होता है या जाता है या करता है, तो वो जब ये सोच के जाए कि मेरे सामने कौन है, तो मैं हमेशा मैं क्योंकि नई थी,
तो मैं आती थी तो मैं हमेशा घर से ज़हन बनाना शुरू करती थी कि मैं आज उनके साथ काम कर रही हूँ जो एकदम से कुछ भी कह देंगे, तो मुझे उसका जवाब फ़ौरन देना पड़ेगा और देना चाहिए, ताकि वो उनका जो डायलॉग्स है या उनके जो कैरेक्टर है उसमें नुमाया हो। मैं करती थी तो वो करते थे, एक दूसरे को बहुत समझते थे हम, इसलिए इतनी हमने फिल्में इकट्ठे की। तो वो इतने ज़हीन आदमी थे कि वो कुछ भी चलते शॉर्ट में कह जाते थे और मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ता था। जी थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, नासिर अदीब साहब, जो कि एक बहुत ही माने ताने राइटर हैं और इन्होंने मौला जट जैसी मूवीज़ भी बनाई हुई हैं, राइटर हैं, उन्होंने मूवीज़ भी लिखी हैं। तो अब मेरे साथ वो हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनके क्या क्या ख्यालात हैं अकमल खान के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तसरात देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप जिस भी टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ एक छोटा सा हॉल बनाएं जिसमें जो हमारे लेजेंड इस दुनिया से चले गए उनकी तस्वीरें, उनके पिक्चर्स लगाएं और उनका जो वीडियो हैं, जो फिल्में हैं, उनकी सीरीज़ वहाँ लगाएं, ताकि नई नस्ल जब कुछ सीखने के लिए आती है, देखें एक आदमी बैट्समैन बनना चाहता है तो उसको देखना पड़ता है मियाँ दाद कैसे बैटिंग करता था, आज बाबर आजम कैसे करता है, तेंदुलकर कैसे करता है। तो जो यहाँ एक्टर बनने आते हैं या राइटर बनने आते हैं, डायरेक्टर बनने आते हैं, उनके लिए एक ऐसी लाइब्रेरी और हॉल होना चाहिए जहाँ किसी भी बड़े डायरेक्टर, किसी भी बड़े राइटर, किसी भी बड़े अजीम इंसान के जो इस दुनिया से चले गए या जो मौजूद हैं, उनका काम देखने के लिए मिले। क्योंकि बदकिस्मती से वो ज़माना आ गया है कि जो नई नस्ल है वो ये जानती नहीं कि अकमल खां कौन थे। अब आप, मुझे नहीं पता कितना उनके बारे में जानती, साहब ज़रा आपने तो इंटरव्यू लेना है तो कुछ ना कुछ मालूमात लेकर आई होंगी, लेकिन जो ये नए एक्टर आप से पूछिए अकमल खां कौन, तो वो नहीं पता। सर क्यों नहीं सर, हमें पता है, जाहिर सी बात है, हम आपके पास आए। यकीन करें कि आप मेरे भी ना, मैं आपकी अपने स्कूल लाइफ में भी स्टडी की है, आपकी कई ऐसी नज़में पढ़ी हैं और मैं, यकीन करें, ये मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है जो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस वक्त आपको यहाँ पे देख के। तो जाहिर सी बात है, हम आपके बारे में जानते हैं, आपकी मूवीज़ देखी हुई हैं और अकमल खान साहब की मूवीज़ देखी हैं। मैडम नगमा और मेरी मदर इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी उन्हें पता ही नहीं था कि मैम नगमा यहाँ पर हैं, तो मैं भी, वो भी यहाँ पे आती। तो सर हमें इस बारे में पता है, आपके बारे में जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। न्यू जनरेशन तो क्या, आपसे इंस्पिरेशन लेके हम यहाँ तक आए हैं, जो हम कामयाब हैं वो आप लोगों की वजह से, आप लोगों को देख देख के, ये वजह। अब आप मुझे साथ एक्सपीरियंस शेयर करें अपना कि आपका कैसा गुजरा उनके साथ वक्त, कहाँ कहाँ काम किया, कौन कौन सी मूवीज़ लिख के दी आपने। मैं बताता हूँ, लेकिन थोड़ा आपकी बात को ज़रा मैं दुरुस्त कर दूँ। मेरा मकसद ये नहीं था कि आप मुझे नहीं जानती, मेरा मकसद ये था कि वो आर्टिस्ट, वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, वो राइटर, वो म्यूज़िक डायरेक्टर जो इस दुनिया से चले गए, जिनको आज हिंदुस्तान का हर नया एक्टर कॉपी कर रहा है, वो हमारे नए एक्टरों से, नए राइटरों से, नए प्रोड्यूसरों से दूर हैं, वो भूल चुके हैं, उनको नहीं पता। तो उनकी याद के लिए ये होना चाहिए। बाकी रह गया, मैं देखे, ये मेरी मोहब्बत है, मेरा उनके बारे में इल्म है, लेकिन मैंने ना उनसे, अकमल खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, ना उन्होंने मेरी किसी फिल्म में काम किया। मैं आगे भी मैं कह चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी की कोई हसरत ऐसी नहीं जो अल्लाह ने पूरी ना की हो, कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं जो पूरी ना हुई हो, हर ख्वाब की ताबीर मिली। लेकिन एक मेरी हसरत आज भी बाकी है कि काश अकमल खान मेरी फिल्मों में काम करते, क्योंकि जिस वक्त मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ अकमल खान जा चुके थे और मेरी नज़र में अकमल खान इंसान कितना अच्छा था एक्चुअली उसका सबूत तेरे सामने। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आए हैं अकमल खान से मिलने, जो इस दुनिया से गए, जिनको 26 साल हो गए। आप परेशान हो जाएंगे और ये जमघटा हर साल बढ़ता जा रहा है। यही इस बात का सबूत है कि अकमल खान लोगों के दिलों में नहीं, दिमागों में रहते थे। जहाँ तक उनकी अदाकारी का ताल्लुक है तो मेरे नज़दीक वो पंजाबी फिल्म के दिलीप कुमार थे, इससे बड़ा ट्रिब्यूट मैं उनको पेश नहीं कर सकता। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने जो इजहार किया बहुत ज़बरदस्त किया और अच्छा वक्त गुजरा आपका, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो कि जिनका नाम है मोहम्मद अकरम काका।
तो हमने तो सुना था कि लोग तारीखें याद रखते हैं और बड़े बड़े वाक़यात याद रखते हैं, लोगों की बड़ी मालूमात रखते हैं। आज वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री के जितने भी अदाकार हैं और जितने भी वफ़ात पा चुके हैं, जितने मशहूर नाम हैं, उन सब के जो उनके तारीख़ पैदाइश, उनका नाम, उनके कब्रों का अता पता और जो आज ये महफिल यहाँ पर सजाई गई है, उनके करता धरता भी यही है। इस दिन को उनकी याद में फिर से मनाया जा रहा है। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये किया, इनकी मोहब्बत, इनके अपने अल्फाज सुनते हैं, ये क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी मैम, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल तो अपने जो है ना सके वो नहीं आते। ये 56 साल हो गए हैं, ये न जाने अकमल साहब से क्या नेकी का काम जो हो गया है, उसके बाद भी लोग इतना याद करते हैं। और इतनी गर्मी में आ जाना ही बड़ा कमाल है। आजकल तो अपने को अपना नहीं कोई पूछता। और जून के महीने में ये आलम है, जरा इधर कैमरा मूव करें, ये लोग जो इतने आए हैं ये खान साहब की मोहब्बत के लिए आए हुए हैं बस। और उससे हम तो यही कहते हैं, खुदा जाने अकमल से क्या नेकी हो गई है जो उसके बाद भी लोग अभी तक उसे याद करते हैं। ये बहुत बड़ा इजाज़ है। तो बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों का शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं शाकिर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मेम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये कवरिंग की है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको तरक्की और कामयाबी करे। तो मैं बड़ा खुश हूँ आपके लोगों से कि आपने ये कवरिंग की है और आपने भी ये देखा आलम, ये क्या आलम है। आजकल तो अपनों को भी, हमारे एक लीजर अदाकार है एजाज साहब, 16 आदमी जनाजे पे और फरदौस मरी है तो 21 बंदे। ये हैरत की बात नहीं, बेबसी नहीं तो और क्या है। तो ये अल्लाह ताला की देन होती है कि किसी को अल्लाह ताला इज्जत दे, जिल्लत दे, ये उसी के हाथ में है। बहुत सर, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और जनाब मौजूद हैं जो कि अकमल खान साहब की जो है नज़र एक अपने कुछ अशार करना चाहते हैं, तो इनसे इनका नाम पूछते हैं और इनके अशार सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकर्रम अली शाहीन है और ये मैं चंद इशार लाया हूँ अकमल खान साहब की बरसी के ऊपर। तो जेड़ा लगता सी पंजाब दा शेर, आसफ खान होया बड़ा दलेर, अपने काम दा सी और रानी खां, उन्हें सब नूं पवाइयां चूड़ियां, हर दिल दा सी ओ टोल सपाई, हर नार समझे ए मेरा माही, आलम आरा मजलूम ते चाचा जी, ए ते एक्टर सी बड़ा मन मौजी, हर किरदार नाल कीती हथ जोड़ी, शक्लों लगता सी ओते चौधरी, एदे ते मरदी सी हर बांकी नार, जमना नहीं असवर्गा जिगरी यार, एदा काम वेखो सब तो मुमताज, एदा काम वेखो सब तो मुमताज, एदा हके सितारा इम्तियाज, कुड़ी घड़ी पल लई आया ये परोना, मुकर्रम रोल इनू पंज दरिया, जरा लगता सी पंजाब दा शेर, आसफ खान होया बड़ा दलेर। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अशार हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने काम किया है मूवीज़ में, पाकिस्तानी मूवीज़ में, और इनका नाम है खलीफा मौला जट। तो इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी के इनका कैसा एक्सपीरियंस है। ये भी आज यहाँ पे मौजूद है और इनसे जानते हैं कि अकमल खान के बारे में इनके क्या इजहार हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर, बताएं थोड़ी सी अपनी ज़ुबानी, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताएं हमें। मैं अपना तारफ करा लवां। मेरा साहिवाल नाल तल्लक है जी, मिंट कुमरी साहिवाल। इत्थे मैं भलवाना दा खलीफा वां। नवां बाजार शहीदा पहलवान मनीला चैंपीयन खाड़ा साडा जट्टां दा, मैं उस खाड़े दा खलीफा वां। क्यों गल सच्ची एक दफ़ा करनी चाहिए तो झूठी 100 दफ़ा, तो झूठ फिर भी झूठ हुंदा है। तो सुल्तान साहब मेरे उस्ताद सन, मैं उन्होंने हथ कड़ियां लांदा रहा फिल्मां 'च, मैं उन्होंने पक्का वालदार हुंदा सां। ऐसे इंसान बहुत घट पैदा होंदे ने। अकमल साहब उस तो भी अच्छे, उन्होंने भी अच्छे, सारे ही अच्छे ने, कोई बंदा माड़ा नहीं। माड़ा होंदा तो बंदा खुद माड़ा होंदा, बाकी दुनिया अच्छी होंदी है। इन्हां वर्गे दोबारा एक्टर पैदा नहीं होणगे जी। अकमल साहब की मैं तुहानूं गल सुना दिंदा वां कि शांगे मांगे शूटिंग हो रही सी अकमल साहब की, तेरी गड्ड ते मेरा मकलावा मुंडिया तवीतां वालिया, इन्हां नाल गाना हो रहा सी रोटी फिल्म का। तो लाहौरों एक बंदा चला गया बड़ा जवान भी मैं अकमल साहब ने मिलना। तो अफजल खान साहब जड़े ने अज नहीं आ सके, बीमार ने घर। अफजल खान साहब उन्होंने मुंशी भी सी, पुत्र भी सन, भरा भी सन। वो बंदे नूं अकमल साहब ने, अफजल साहब ने कहा भी इत्थे बैठ जाओ, खान साहब वो शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग करके आउंदे तुहाडी गल कराने। खान साहब फारग होए गाने तू, उन्हें कहा हाँ जी, उन्हें कहा जी बंदा एक मिलना आया। मैं गल इसलिए कर रहा वहाँ कि हर बंदे ने मरना है, कोई चंगा काम करके मरेगा तो बहुत अच्छी गल है, वो पिछे दुआवां जाणगियां। उन्हें कहा जी लियाओ बंदे नूं की काम है मेरे नाल, आप ही अल्लाह दे बंदिया। वो बंदा आ गया जी, माशाल्लाह एडा जवान बंदा। हाँ जी भाजी हुक्म करो। उन्हें कहा खान साहब
मैं लाहौरों आया तुहानू मिलन। मेरिया 4 बेटियां ने, किराए का मकान आ, मैं टैक्सी चलाना कार, वो भी किराए दी आ। मेरे को जाती कार होवे ना तो मेरे बच्चे दोतरे पोतरे भी तुहानू दुआवां देणगे। उन्हें कहा अफजल खान इधर आ भी, अब अकमल साहब ने कहा इन पुछ कार नवी किन्ने दी आउंदी है? उन्हें कहा जी 18,000 दी। उन्हें कहा अफजल इन 20,000 का चेक कट के दे दे यार। मैं खुद भी ताड़ियां मारांगा, काम बहुत अच्छा है। 20,000 का चेक देता भाजी, गल सुनियो तो 20 दिन बाद अकमल साहब तुर के अल्लाह कोल ते अज दीकर दुआवां मगर जा रही ने उस बंदे दियां, ओदियां बच्चियां दियां। ते कोई 3-4-5 महीनों बाद अफजल खान साहब यतीम खाने खड़े ने, वो बंदा कार लैके आ रहा। खान साहब ने हथ दिता जिवें रोज़ कारां नूं दिंदे सी, विच बह गए स्टूडियो के जाके तो 2 रुपये कट के उन्हें दिते। जमाना चंगा सी। उन्हें कहा जी खान साहब कहते 2 रुपये दे रहे जे? उन्हें कहा भाई तेरा किराया। उन्हें कहा कार तुहाडी जे, ये चैक तुसीं कट के दिता सी, याद करो। फिर ताड़ियां मारो जी। अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह देवे। जेड़े भी लोग इहो जे, बल्कि जेड़े लोग बुरे भी मर गए ना, अल्लाह उन्होंने भी जन्नत जगह देवे। तो एक गल होर सुन लो, एक सबक हुंदा चंगी गल आ बजानी। 2 अल्लाह वाले मिले आपस च, उन्हें कहा भी जवाना किन्ने चेर बाद मिले हैं? उन्हें कहा जी 50 साल बाद। उन्हें कहा तेरी उम्र कितनी हो गई है? गल सुनियो भाजी। उन्हें कहा मेरी उम्र हो गई है 100 साल, जिवें बाबा जी खड़े ने। उन्हें कहा यार 100 साल दे विच तैनूं रोटी खाण दी जाच आई है कि नहीं? उन्हें कहा जी बिल्कुल जाच आ, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी खाई दी आ, खा के कही शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें कहा गल सुन, ये एडा बच्चा भी होवे ते इहो गल कहंदा, जिहड़ी गल तैनूं मैं विचली पुछी वो दस। उन्हें कहा इस तो अगे मैनूं नहीं गल दा। उन्हें कहा गल सुन, रोटी की जाच सुन ला किवें आ, रोटी अगे आ गई तू खाण लगा, ये हर बंदे वास्ते गल जे। ते तेनूं पता लग जाना चाहिए रोटी मेरे वास्ते लाल एक राम है, फिर ਉਹਦੀ बुरकी बन। उन्हें कहा चल अज तो बाद तेन रोटी का पता लग गया, हुण ये दस तेन सौण की जाच है कि नहीं? उन्हें कहा सौण की भी इन्नी जाच आ, सौण की भी इन्नी जाच है कि कलमा पढ़ के सौई दा, कलमा पढ़ के उठी दा। एक आखिरी जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो कि पीटीवी की आर्टिस्ट भी हैं, जिनका नाम सिमी शाह है। और इस वक्त वो अकमल खान की बरसी जहाँ पे ये जगह है यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी कुछ पूछते हैं कि इनकी कौन सी यादें वाबस्ता हैं जिन्होंने इनको कायल किया यहाँ पे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम मुझे बताएं, आप यहाँ पे आई हैं, इतनी गर्मी है और जून का महीना है और यहाँ पे भीड़ भाड़ भी इतनी है, तो ऐसी कौन सी बात थी आपको जिसने कायल किया अकमल खान साहब की कि आप यहाँ पे आने पे मजबूर हो गई हैं? जी अकमल साहब जाहिर सी बात है हमारे एक लेजेंड थे और बहुत ही बेहतरीन अदाकार, जिनको के नाम दिया गया था पाकिस्तानी दिलीप कुमार का। माशाल्लाह बहुत हसीन और जमील खूबरू नौजवान थे कि हर आर्टिस्ट ही चाहती होगी कि ये मेरा हीरो हो, लेकिन क्योंकि एक और लिंक वो ये है कि नगमा जी के साथ उनकी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी थी और बहुत ज़्यादा, यानी फिल्मों में उनके साथ गाने भी पिक्चराइज हुए और उन्होंने एज ए हीरोइन भी उनके साथ मैडम जी ने काम किया। और नगमा बेगम के साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, मेरी बहन है, मेरी आपा है, बहुत ही अच्छा उनके साथ सलाम दुआ है उनकी वजह से भी। और एक और यहाँ पे जो शख्सियत है वो है काका अकरम, जो कि आर्टिस्ट लोगों से दिलो जान से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और उसने वही मुझे बहन कहता है, वो मुझे जाहिर सी बात है बहुत प्यारा इंसान है। वो आर्टिस्ट लोगों की इतनी कदर करता है, ढूंढ ढूंढ के लोगों को लेकर आता है, पुराने लोगों को ढूंढ कर लेके आता है, ये उसकी बहुत बड़ाई है। उनकी वजह से, उस बंदे की वजह से आर्टिस्ट लोग मरने के बाद भी जिंदा हैं। तो ये देख लेना कि आज उनकी 56 गालबन उनकी ये बरसी मनाई जा रही है, तो वो देखें आज किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि लोग उनको आज तक इनकी वजह से लोग उनको याद करते हैं और लोगों के दिलों में वो जिंदा, अखबारों में या चैनल्स पे या किताबों में उनकी यादगारें नहीं हैं, बल्कि ये लोग वो लोग हैं कि जो दिलों में जिंदा है। तो ये देख लें, अल्लाह मियाँ इसी तरह से रहे। बल्कि मैं तो काके भाई से कह रही थी, अकरम भाई से, कि अकरम भाई हमें भी याद रखिएगा। जाहिर से बात है अब हम भी उस एज में जा रहे हैं कि हमें भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर हम लोग चल बसें तो हमें भी शायद लोग इसी तरह से दरूद फातिहा जो है ना वो ज़रूरी होती है कि आज हम देखिए कब्रिस्तान में हैं, कल को हमने सबने इधर ही आना है। तो अल्लाह मियाँ बस लोगों के दिलों में हम अच्छे खूबसूरत यादों से वाबस्ता रहे बस।
ये अच्छा मैम, आपको कभी इस तरह का मौका मिला है जिस तरह ये आप बता रही हैं नगमा के हर कैरेक्टर में उनके साथ ही कह लें कि वो जोड़ी थी वो, तो कभी आपको अकमल खान साहब के साथ कभी कोई मौका मिला है कि शूटिंग वगैरह का, कोई एक्ट वगैरह? नहीं, ये मौका मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं उस वक्त जाहिर सी बात है उस वक्त मेरा इतना इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन आप फिल्में देखने की शुरू से, क्योंकि एक अंदर चीज़ थी फनकाराना सलाहियतें जिसको कहते हैं, तो फनकार ही फनकार को समझता है जो बचपन से होती हैं। तो मैं फिल्में वगैरह देखा करती थी। तो मैडम जी की गालिबन एक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था चौधरी, और वो पहली फिल्म जो है ना अकमल साहब के साथ उन्होंने की थी। क्योंकि मैं सर्च करती रहती हूँ, नेट से भी उनकी इन्फॉर्मेशन लेती रहती हूँ, कुछ मैडम जी से पता चली, और मैडम जी के जो है ना ज़ाहिर उनका एक दौर था, और अकमल जी साहब का भी जो था वो तकरीबन 12 साल दौर जो था वो उनकी फ़िल्मों का पीक टाइम था, और तकरीबन उतने अरसे में उन्होंने तकरीबन 200 से भी ऊपर फिल्में जो है ना वो उन्होंने की थी। अच्छा, मैं अभी ना आपका इंटरव्यू देख रही थी, मुझसे पहले इंटरव्यू आपका हुआ है, उसमें आपने एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, तो वो सॉन्ग हमें भी सुना दें। वही गाना? अच्छा चले ठीक है। वो मैडम जी और अकमल पे तो नहीं पिक्चराइज है, उसमें शायद है हबीब है, लेकिन मैडम जी क्योंकि यहाँ मौजूद थी तो मेरा दिल था कि मैं उनके सामने गाती, लेकिन वो जा चुकी हैं अभी, तो चले मैं सुनाती हूँ। जदों होली चे लेना मेरा ना, जदों होली जे लेना मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जे लेना मेरा ना, जदों होली जे लेना मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जे लेना मेरा ना, सुनिए तो कोक मेरी सुन कदी होक वे, सुन कदी होक वे, मेरे नाले हो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक एनी कुट के ना फड़ मेरी बा, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जे लेना मेरा ना। जी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और मुझे टाइम दिया। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। ओके जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और मैम मौजूद हैं जो कि अकमल खान साहब की बरसी के दिन पे यहाँ पे मौजूद हैं, तो आए इनसे भी बात करते हैं और इनसे इनकी इज़हार राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी मैं सिंगर शीज़ा जहां। अच्छा मुझे बताएं, आज आप यहाँ पे आई हैं तो ऐसी कौन सी जो है उनकी बात, ऐसी कौन सी वजह है जो आपको यहाँ पे आने के लिए उसने कायल किया है? आप अकमल खान की बरसी पे यहाँ मौजूद हैं, कोई अपना जो है इज़हार राय हमें बताएंगी? जी बिल्कुल, हमारे मुल्क का बहुत खूबसूरत सरमाया थे, ऐसा सरमाया कि आज जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इनको देखती है, इनको पिक करती है। जो वो लोग काम कर गए वो काम कर गए, अब तो वो चीज़ें ही नहीं रह गई, वो नाम नहीं रह गए, वो कुछ नहीं, उनके जाने के बाद वो इंडस्ट्री नहीं रह गई। हम यहाँ सब बहुत बड़े स्टार आए हैं, बहुत बड़े सिंगर आए हैं यहाँ पे। नगमा जी भी आई हैं जो उनकी फेवरेट हीरोइन थी, जो उनके साथ अक्सर फिल्मों में देखी गई है, बल्कि वो उनकी एक ऐसी हीरोइन थी कि ज़्यादातर फिल्मों में वही उनके साथ देखी जाती थी। वो भी आई हुई हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत से स्टार यहाँ पे आए हैं जिनसे मुलाकात की है, और मैं भी आज जो यहाँ पे आए हैं हम लोग इनकी अयादत जो उनके मिलने वाले हैं उनके साथ मिले हैं, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे मिले हैं, अच्छा लगा। जी मैम थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए हैं, इतनी हजूम में, इतनी भीड़ में आप लोगों ने यहाँ आके सबसे मुलाकात की, इंटरव्यूज़ लिए, हम सबको आपने इज़्ज़त दी, आपकी मशकूर है हम सब, बल्कि आपने इतना वक्त, इतना कीमती वक्त बल्कि हम लोगों को दिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, और मेरी तरफ से आपका भी शुक्रिया जी, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। ओके तो जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ B.A. शाकिर साहब मौजूद हैं जो कि एक राइटर भी हैं, और इस वक्त अकमल खान साहब की बरसी पे मौजूद हैं, तो इनसे भी इनके व्यूज़ ले लेते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हमें थोड़े से अपने व्यूज़ देते हैं, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बारे में क्या आपके इज़हार राय हैं? अकमल खान साहब जो हैं, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, और ये एक मुसल्लम हकीकत है कि अकमल खान साहब हमारे मुल्क का सरमाया हैं जो हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा है, और उनकी मोहब्बत, उनका
उनके जो चाहने वाले हैं वो आज भी ये देखें उनकी कब्र पे इस तरह हाज़िर हुए हैं जैसे लोग शादी में आए होते हैं। तो ये उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। अच्छा सर, आप राइटर भी हैं, कोई एक शेर सुना दें हमें, कोई शेर वगैरह जो आपको याद हो। जी, शेर ज़ाहिर है बेटा मेरे लिखे हुए तो मुझे याद ही है कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं हैं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। और आपके चैनल के तवसत से मैं ये पैगाम देता हूँ अपने मुल्क के नौजवानों को और हमारे जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जो मौजूद हैं उन सब को मेरा ये पैगाम है कि ज़िंदगी जो है वो नशेब व फराज का नाम है। हालात कुछ भी हों, आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमतें ज़्यादा कर दी जाएंगी। बेशक सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम किया और आज यहाँ पे एक बरसी थी अकमल ख़ान साहब की और यहाँ पे आर्टिस्ट मौजूद थे, यहाँ पे नामवर शख्सियत मौजूद थी जो आज 56वीं बरसी पे मौजूद थे। तो आज जिनके नाम की बरसी मनाई जा रही है, जिनके लिए इतना एहतमाम किया गया, उन्हीं के साहिबजादे, उन्हीं के सपूत मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि उनकी जो इज़हार राय हैं वो क्या हैं और उनको कैसा लग रहा आज का दिन। एक तो उनके वालिद साहब है जो इस दुनिया से रज़ाई इलाही से वफ़ात पा चुके हैं, दूसरा लोग आज भी उनको अपने दिलों में समाये बैठे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बस शुक्र है अल्लाह का जनाब, सब ठीक ठाक है। सर मुझे बताएं, यहाँ पे इतना एहतमाम हुआ और इतनी शख्सियत आई और आज भी उसी तरह से याद करते हैं जिस तरह शायद पहले दिन से लोग जानते हैं, जब कामयाबी से हमकिनार होते हैं, पहला दिन होता है, पहला कदम होता है। तो आज उनको वफ़ात पाए को भी 56 साल गुजर चुके हैं, तो लोग आज भी वैसे उन्हें याद करते हैं। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी जैसे कि आपने फरमाया है कि आधी सदी से ज़्यादा गुजर चुका है उनकी वफ़ात को, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनकी औलाद में से हूँ और उनका बेटा हूँ। और बस बदकिस्मत इसलिए हूँ कि मैंने उनको देखा भी नहीं है। वो 67 में उनकी वफ़ात हुई और 1965 में मेरी पैदाइश है। तो ये सब लोग जो आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हैं, सिंध से भी आए हैं, रावलपिंडी से आए हैं, पेशावर से आए हैं और तकरीबन पूरे पाकिस्तान के कई कोनों में से ये लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं। और ये जितने भी लोग हैं मैं इनको अपने बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, जो कम उम्र है उनको भी मैं आपसे अपने से बड़ा समझता हूँ, क्योंकि लोग तो अपने जो बड़े हैं उनकी कब्रों पे नहीं जाते, टाइम ही नहीं होता लोगों के पास और कहीं पे भी ऐसा घर का काम लोग छोड़ देते हैं। तो इनकी मेहरबानी है, इनकी शफ़क़त है कि इतनी दूर से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और मैं इनका ये देना दे नहीं सकता, मैं इनकी इज़्ज़त जितनी भी करूँ वो कम है। तो इनकी मेहरबानी है, इनका प्यार है कि मेरे वालिद साहब के इतना वो आशिक हैं सारे, उन्होंने माशाल्लाह काम भी ऐसा किया है कि जो लोगों की ज़िंदगी में आज तक वो उनको झलक वो नज़र आती है और उनके दिल में वो कायम दायम है। दिमाग में नक्श हो चुके होंगे। जी बिल्कुल, उनके नक्श हो चुके हैं और वो आने वाली नस्लों को भी ये पैगाम देते हैं कि अकमल ख़ान जैसा कोई हीरो नहीं हो सकता। तो अगर आप भी देख रहे हैं मुझे, अगर आप पसंद करते हैं, मेरे वालिद साहब का नाम भी सुना हुआ है, तो प्लीज़ आप उनकी कोई भी फ़िल्म सर्च करें और देखें और इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो सर आप खुद भी जो है इस इंडस्ट्री में हैं, तो आप अपने वालिद साहब से इंस्पायर हुए हैं? जी मैं करता तो अपने जो भी मुझे मुयस्सर आती है, कोई फ़िल्म आता है काम करने के लिए मेरे पास आता है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे अंदर से जो भी मैं बना के निकाल सकूँ तो वो मैं कोशिश करता हूँ। और वो रिजेम्बलेंस तो आती है वालिद साहब की वजह से उनके, तो वो तो बहुत बड़े लोग थे तो उनकी हम नकल तो नहीं कर सकते और बड़े लोगों ने की भी है नकल, लोगों ने अप्रिशिएट भी उनको किया है, लेकिन वैसा कोई नहीं बन सकता। तो हम तो अपना सौदा बेच सकते हैं थोड़ा सा, जो जितने हम कर सकते हैं, वैसे नहीं बन सकते। वो बहुत बड़े आदमी थे। जी सर बिल्कुल। और सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे इंटरव्यू लेकर। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही शादोबाद रखे। और मेरा एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है लाली मामू व्लॉग के नाम से, शहबाज अकमल भी आप लिखेंगे तो वो इंशाल्लाह आएगा। उसमें मैं जितने भी फिल्म आर्टिस्ट होते हैं या हीरोइनें हैं, उनके जो माजी हैं, जो उनकी फ़िल्म लाइन में जितनी एक्टिविटी उन्होंने की है और जौन सी उनकी ज़बरदस्त फिल्में हैं और उनके क्लिप्स भी मैं शेयर करता हूँ और साथ वो सारा उनका बायोडाटा शेयर करता हूँ।
तो प्लीज़ आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको जितनी भी पुरानी फिल्में जो भी बनी हैं पाकिस्तान फिल्म हिस्ट्री में, वो इंशाल्लाह उसके जो चीज़ें हैं वो आपकी मैं खिदमत में पेश करता हूँ। वो आप देखिए, ज़रूर देखिए, और इंशाल्लाह वो आपको मज़ा आएगा उसका। जी सर, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इजाज़त चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में इसी के साथ, और मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, और कैमरामैन टीम के साथ सना जट, लाहौर 88 न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।